आज हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का ये सेकंड चैप्टर है। उसके हम आज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? डिफाइंड नहीं किया जाता है, या फिर पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, टेस्टेड इन लेबोरेटरीज, या अप्लाइड एवरीवेयर। हमें पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिफाइंड है, पार्ट ऑफ बिजनेस भी है और अप्लाइड भी होता है हर जगह। इसलिए जो ऑप्शन हमारा सी है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। इन लेबोरेटरीज हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ऑन व्हाट बेसिस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर डिराइव्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बोथ इन बिजनेस नॉन बिजनेस फील्ड, नन ऑफ दीज इन द नॉन बिजनेस फील्ड। तो हमें पता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसे डिराइव किया है बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में। ठीक है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन भी होगा वो राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स फॉर द स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। ठीक है, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि हर एक लेवल में अच्छा सुपरवाइज़र होना चाहिए? ठीक है ना, ताकि हमारा जो काम है वो स्मूथ और सिस्टमेटिक वे में हो पाए। तो इसका आंसर होगा डिसिप्लिन प्रिंसिपल। फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल है उसमें से जो थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन प्रिंसिपल, वो हमें ये बताता है कि हर लेवल में जो सुपीरियर है वो अच्छे होने चाहिए, जिस वजह से हमारा काम स्मूथ और सिस्टमेटिक वे में हो पाता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस शोज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो करंट सिचुएशन में अपने को ढाल देता है। जिस तरह की करंट सिचुएशन होगी उसी तरह से हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी काम करता है। तो बताओ कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, साइंटिफिक है या यूनिवर्सल है या फ्लेक्सिबल है या बिहेवियरल है? हमें पता है जो अपने को किसी भी सिचुएशन में ढाल दे उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। टेलर्स फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग द टास्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, टेलर की फिलॉसफी हमें ये सब चीज़ें बताती है। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें। सी एंड ही कीप्स मशीन्स, मटीरियल्स, टूल्स एक्सेट्रा ready for the operations by concerned workers whose work is described by this sentence under functional foremanship। ठीक है ना, इन ऑप्शन में से कौन सा वो सही ऑप्शन है जो हमें क्या बताता है कि हमें मशीन, मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा सबको हमें रेडी रखना चाहिए अपने ऑपरेशन के लिए? ठीक है ना, देखिए जिस जिस काम को हम करने जा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा लिखा हुआ गैंग बॉस, तीसरा लिखा हुआ रिपेयर बॉस और चौथा है रूट कलर। हमें पता है जो गैंग बॉस होता है वो इन सब की तैयारी करता है। हम जो काम करने जा रहे हैं उसके वो मशीन, उसके मटेरियल, उनके टूल्स वो रेडी रखता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो सही है। सेवन क्वेश्चन की बात करें। हेनरी फ्योल वॉज आ। हेनरी फ्योल इनमें से क्या था? सोशल साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, माइनिंग इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियर? जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। हेनरी फ्योल हमारा माइनिंग इंजीनियर था। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन की बात करें। विच कंपनी डिड टेलर ज्वाइन इन अमेरिका इन 1878 एज अ लेबरर?
तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। मिडवेल स्टील कंपनी में टेलर काम करते थे 1878 में। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर रिटन बाय द टेलर इन 1903? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट या फैक्ट्री मैनेजमेंट? टेलर ने 1903 में जो रिसर्च पेपर लिखा था उसका टाइटल था आपका शॉप मैनेजमेंट, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट स्टडी डिड टेलर मेक टू सेट अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क? कौन सी स्टडी हमें ये बताती है जब हम अपने लिए एक टाइम स्टैंडर्ड रख देते हैं? तो जो ऑप्शन है ए है वो सही है। ठीक है, टाइम स्टडी हमें क्या बताती है कि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है जिस के बीच हमें अपना काम करना पड़ता है। ठीक है,